हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो रिएक्शंस हैं वो हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या ये पेपर में आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी आती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। ये सारी रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको इग्नोर मत करना। कहीं सोचो सर जी ने सभी रिएक्शन लिख दिए हैं, सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में हर साल आती हैं। और इन सभी अभिक्रियाओं के दो उदाहरण भी साथ में जरूर याद कर लेना। पेपर उठा के देखना बेटा, अनसॉल्व पेपर सभी में ये रिएक्शन हर साल आई हुई हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संक्षारण क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। ये तो बहुत ही सरल होता है। संक्षारण क्या होता है बेटा, जैसे कि कोई भी धातु जब नमी में रखी हुई होती है, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के संपर्क में या वायु के संपर्क में नमी में रखी होती है, तो उस पर कार्बन आने लगती है, मतलब उसको जंग आने लगती है। इसको हम क्या कहते हैं, जंग आने को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, है ना, या मोर्चा लगाना भी कहते हैं, मोर्चा लगाना भी कहते हैं। संक्षारण क्या होता है या मोर्चा लगाना क्या होता है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्ण कीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से इसको पढ़ लेना। विकृत घनता क्या होती है बताइए। तो सीधी भाषा में बात नहीं, खाना होता है, खाना में लंबे समय तक रह जाता है, उसमें सड़न आ जाती है, बदबू आने लगती है, उसको विकृत घनता कहते हैं। ठीक है, फिलहाल ये पेपर में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन जो मैंने लिख रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो बेटा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इससे बाहर आ जाए। ठीक है, निम्नलिखित पे टिप्पणी दीजिए। एसिडीकरण क्या है। ठीक है, तो बेटा जब एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की क्रिया कराते हैं तो इसको एसिडीकरण कहते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेना, पेपर में आता है और आएगा भी। उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है बेटा, जब अम्ल और क्षार का बिक्री करते हैं तो इस क्रिया को भी उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेना। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ लेना, विकर्ण संबंध पढ़ लेना, ये जरूर पढ़ना है टॉपिक आपके लिए। ठीक है, बेटा ऊपर लिखा हुआ टिप्पणी कीजिए, तो बच्चे सोचते हैं टिप्पणी का मतलब पता नहीं क्या करना है यार। टिप्पणी का मतलब ये है बेटा, इसके संबंध में जो भी आपको आता हो वो लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट, पीएच मान की परिभाषा दीजिए, या अम्लीय पीएच मान की परिभाषा क्या होती है, और अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो बेटा पीएच मान की परिभाषा तो हम जानते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है। ठीक है, पीएच इक्वल टू माइनस के लॉग एच प्लस आयन होता है। ठीक है, और देखो पीएच का सूत्र होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन, 10 बेस होता है, 10 बेस एच प्लस आयन होता है। ठीक है, लॉग 10 बेस एच प्लस आयन। ठीक है, ये सूत्र होता है लॉग का। ठीक है, तो फिलहाल मैं यही नहीं बता रहा हूँ लॉग किसे कहते हैं या क्या होता है, फिलहाल आप इसको याद कर लेना। ठीक है बेटा, पीएच मान की परिभाषा और अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं बेटा, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसको अम्लीय वर्षा करते हैं। ठीक है, चुप, खैर कोई बात नहीं है, याद कर लेना आप लोग। निम्नलिखित पदार्थों के रासायनिक नाम, उनको बनाने की विधि और उपयोग लिखिए। तो बेटा इसको इग्नोर मत करना है, इनमें से 100% आएगा, लिख लो अभी, 100% आना है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण क्या होता है, तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र लिखने को आता है, रासायनिक नाम लिखने को आता है, और इसके रासायनिक जो बेटा इसका रासायनिक सूत्र लिखने को आता है, रासायनिक नाम लिखने को आता है, बनाने की विधि भी आती है, बनाने की समीकरण लिखने को भी आती है, और इसका उपयोग भी लिखने को आता है। तो इग्नोर मत करना, व्यंजक चूर्ण को पढ़ लेना, बेकिंग सोडा को भी पढ़ना है, धावन सोडा है, कपड़े धोने का सोडा पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी पढ़ना है। इग्नोर मत करना, ध्यान रखना मेरी बात को, जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया बतानी है बेटा, पीओपी शॉर्ट में कहते हैं, पीओपी की जल के साथ अभिक्रिया बेटा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके उपयोग बताइए एवं इसकी विशेषताएं भी लिखिए। खनिज एवं अयस्क में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट, भर्जन एवं निस्तापन अभिक्रिया में क्या अंतर है बताइए। ठीक है, पेपर में आते हैं। थर्मेट अभिक्रिया क्या है, सजातीय या समजातीय श्रेणी क्या होती है, इसकी विशेषताएं बताइए। इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, और देखो आईयूपीएससी पर टिप्पणी लिखने जाती है, आईयूपीएससी नेम पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या बेटा कोई भी आईयूपीएससी के मतलब कोई कंपाउंड दिया होता है उसका नाम लिखने के लिए आता है। फिलहाल इस क्वेश्चन अगर आईयूपीएससी अगर आपको नहीं आती हो तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देना, क्योंकि टिप्पणी करें इसको मत पढ़ना। ठीक है, अगर नहीं आती हो तो पढ़ लें, अगर आती है आपको तो एक बार रिवीजन कर लेना। एथेनॉल को बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसके रासायनिक गुणधर्म लिखिए। तो मैं आपको बताऊं बेटा, ये दो जो क्वेश्चन हैं 15 और 16 बिल्कुल इग्नोर मत कर देना। जितने भी रासायनिक गुण आपकी एनसीईआरटी किताब में लिखे हैं, फिर से कह रहा हूं मैं, इनके जितने भी रासायनिक गुण एनसीईआरटी किताब में लिखे हैं बहुत 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 अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। हर साल आते हैं और इस साल भी आएंगे। कैसे आते हैं, जैसे एसिटिकरण पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे आता है बेटा, है ना,
या क्या होता है जब एथिल अल्कोहल में सोडियम धातु डालते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, या सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, NaOH के साथ क्रिया कराता है। जो भी एनसीईआरटी में से गुण दिए हुए हैं सारे पढ़ लेना, लगभग 3-4 ही गुण हैं एथेनॉल के, वो सारे पढ़ लेना, इग्नोर मत करना मेरी बात को। ऐसे ही एथेनोइक अम्ल के बारे में भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, साबुनीकरण क्या है? साबुन की सफाई प्रक्रिया, निर्मल प्रक्रिया को, मिसाइल निर्माण को भी समझाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साबुनीकरण क्या है? तो बेटा इसमें एक रिएक्शन है, ठीक है। साबुन बनाने की विधि को हम साबुनीकरण कहते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया या साबुन की निर्मलन प्रक्रिया या मिसाइल का निर्माण एक ही बात है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, पेपर में आता ही आता है। और समझ में नहीं आया तो बेटा मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके देख लेना, वहाँ मैंने सब पढ़ा रखा है ये। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है या संकलन अभिक्रिया क्या होती है, ये भी पेपर में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? इसके आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं भी बताइए। तो मेंडलीव का आवर्त नियम का मतलब होता है मूल आवर्त नियम, ठीक है। जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तब इसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं ना। मतलब तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये होता है इसका नियम, है ना। पढ़ लेना यार, सब लिखा होगा तुम्हारी कॉपी में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं भी बताइए, तो ये भी पढ़ लेना अच्छे से। आधुनिक फिर बेटा है आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में या वर्ग में परमाणुओं के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेटा किसी आवर्त सारणी के जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी आवर्त में तो परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, और ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे मैं करा चुका हूँ, और वीडियो बेटा आपको अच्छी लगी ही होगी। और फिलहाल ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही हैं जो पेपर में आने वाले हैं। मैं आपको बताऊं बेटा, मैं खाली यूट्यूबर ही नहीं, मैं आपको एक शिक्षक भी हूं जो कि मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए बिल्कुल आपके लिए गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। ये पेपर आते ही आते हैं पेपर में ये क्वेश्चन, तो अच्छे से इनको पढ़ लेना, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। और बेटा मैंने ये केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, फिजिक्स के मैं इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में देख लो। और बायोलॉजी के लेक्चर मैं कल को दे दूंगा आपको, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी के लेक्चर के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बेटा, ओके, बाय बाय।